हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। साथ में शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की पतन हेतु किसे एक प्रभावी कारण माना गया है? दोस्तों किसे माना गया है? दोस्तों जलवायु परिवर्तन को, आग को, बाढ़ को और भूकंप को। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की पतन हेतु प्रभावी कारण माना गया है, बाढ़ को माना गया है। दोस्तों ऑप्शन सी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 2, इनमें से किस वेद में देवताओं की स्तुति हेतु मंत्रों को संकलित किया गया है? दोस्तों ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, डी सी यजुर्वेद में और डी अथर्ववेद में। तो दोस्तों देवी देवताओं की स्तुति हेतु मंत्रों का संकलन किया गया है दोस्तों सामवेद में किया गया है। दोस्तों ऑप्शन बी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 3, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण सर्वाधिक हुआ? ए मंगोलों का, बी अरबों का, सी यूची कबीलों का और डी पुर्तगालियों का। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मंगोलों का आक्रमण सर्वाधिक हुआ था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण सर्वाधिक हुआ था। दोस्तों प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगाह की स्थापना की थी? दोस्तों ए इल्तुतमिश ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी सिकंदर लोदी ने और डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो तीन दीवान ए बंदरगाह की स्थापना की थी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का डी। प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ए बाल गंगाधर तिलक ने, सी बी एनी बेसेंट ने, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने और डी रामास्वामी अयंगार ने। तो दोस्तों किसने की थी भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना? तो बाल गंगाधर तिलक ने भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की थी। दोस्तों प्रश्न संख्या 6, स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ता है? ए लाल सागर और अरब सागर को, बी भूमध्य सागर और लाल सागर को, सी भूमध्य सागर और फ्रांस की खाड़ी को और लाल सागर एवं फ्रांस की खाड़ी को। तो दोस्तों स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। दोस्तों ऑप्शन बी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 7, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ए भारतीय प्रायद्वीप, सी सिनाई प्रायद्वीप और डी मकचटका प्रायद्वीप और डी अरब प्रायद्वीप। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दोस्तों भारत का या अरब का प्रायद्वीप। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप। प्रश्न संख्या 8, न्यूजीलैंड की राजधानी विलकटन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ए जलयान उद्योग के लिए, बी डेयरी उद्योग के लिए, सी लौह इस्पात उद्योग के लिए, डी मांस उद्योग के लिए। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी विलकटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, माना माना जाता है। दोस्तों प्रसिद्ध माना जाता है। प्रश्न संख्या 9, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ए पेरू नदी पर, कोलंबिया नदी पर, वेनेजुएला पर और सूरीनाम पर। तो दोस्तों एंजिल प्रपात है दोस्तों वेनेजुएला नदी पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन सी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 10, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? दोस्तों ए चेन्नई को कहा जाता है, बी कोची को कहा जाता है, नागपट्टनम को और गोवा को। तो दोस्तों अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 11, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? दोस्तों 3 बार, 2 बार, 1 बार और कभी नहीं। तो दोस्तों संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में अभी 1 बार संशोधन हुआ है। दोस्तों ऑप्शन सी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 12, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में कौन सा तत्व शामिल किया गया? ए नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी समवर्ती सूची, डी संगीत व्यवस्था। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। दोस्तों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों प्रश्न संख्या 13, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? ए लोकसभा के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य, सी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, डी लोकसभा राज्यसभा एवं राज्य की विधानसभा के सदस्य। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए
केवल लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, लोकसभा को उसकी कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ए, राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, बी, उपराष्ट्रपति के द्वारा, सी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और डी, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, 91वां संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की कुल संख्या सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत भाग होता है। 91वां संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की कुल संख्या का कितना प्रतिशत होगा, या 15%। ऑप्शन ए बी 18%, सी 21%, डी 10%। तो इसका आंसर है दोस्तों 15% होता है दोस्तों। मंत्रिपरिषद का कुल सदस्य का 15% होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, आर्थिक विकास के मापन में शामिल है। ए, साक्षरता, बी, स्वास्थ्य, सी, पोषण स्तर और डी, ये सभी। आर्थिक विकास में ये सभी शामिल किए जाते हैं दोस्तों, साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण। प्रश्न संख्या 17, सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था। ए, जयप्रकाश नारायण ने, बी, श्री मन्ना नारायण ने, सी, विनोबा भावे ने और डी, M.N. राव द्वारा। तो दोस्तों सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब आई थी दोस्तों। ए, 1948, बी, 1950, सी, 1952 और सी, 1955। तो 1952 में भारत में पहली औद्योगिक नीति आई थी दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, पर्यावरण किससे बनता है दोस्तों। ए, जीवीय घटकों से, बी, भू आकृति घटकों से, सी, अजैविक घटकों से और डी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर है ए और बी दोनों। जीवीय घटक और भू आकृति घटक दोनों से पर्यावरण बनता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। ए, पेड़ पौधों की दुनिया, बी, जीव जगत, सी, संपूर्ण जीव जगत पेड़ पौधे तथा प्राणी जगत और डी, जलीय जीव। तो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है दोस्तों संपूर्ण जीव जगत पेड़ पौधे तथा प्राणी जगत से। प्रश्न संख्या 21, हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन, बी, एथिलीन, सी, एथेन, डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है हरे कच्चे फलों को पकाने के लिए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान होता है दोस्तों 6.4, 4.8, 7.4 और 8.4। तो दोस्तों इसका आंसर है 7.4 शुद्ध जल का पीएच मान होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, रेबीज क्या है। ए, कृमि जनित रोग, बी, विषाणु जनित रोग, सी, जीवाणु जनित रोग और डी, प्रोटोजोन जनित रोग। तो दोस्तों रेबीज है विषाणु जनित रोग। ऑप्शन बी सही है दोस्तों, विषाणु जनित रोग है रेबीज। प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है। ए, कोशिका भित्ति, बी, पर्णहरित, सी, सेंट्रिओल, डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है उपरोक्त सभी कारक दोस्तों। सेंट्रिओल भी हो गया, पर्णहरित और कोशिका भित्ति तीनों। प्रश्न संख्या 25, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए, 4 मार्च, बी, 8 मार्च, सी, 5 जून, डी, 8 जून। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।